ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों की जाती है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल रखा है। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की अमीर घर की हो। रिश्ते के लिए लड़की की एक ही डिमांड, सास ही ना हो। उरूज ने आज व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, पढ़कर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। लिखा था, ना मैं शादी करूंगी, ना अपने बच्चों को करने दूंगी। बीवी, अपने पठान शौहर से, कल हमारी सालगिरह है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? पठान, क्या चाहिए हमारा जान को? बीवी, मुझे इस दफा रिंग चाहिए। पठान, ठीक है, हम रिंग देगा, मगर उठाना मत, वरना हमारा बैलेंस कट जाएगा। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। शौहर आलू के पराठे खाते हुए अपनी बीवी से बोला, अरे मुझे इन आलू के पराठों में आलू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीवी गुस्से से बोली, ओए चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवों में कौन सा मुल्तान नजर आता है। एक दफा एक ट्रेन में एक पाकिस्तानी और 2 चीनी सफर कर रहे थे। अचानक ट्रेन में एक मेंढक आ गया। चीनियों ने खाने के लिए जल्दी से मेंढक को पकड़ लिया। पाकिस्तानी ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद 2 और मेंढक ट्रेन में आ गए। पाकिस्तानी ने फौरन झपट्टा मारकर सबसे पहले वो मेंढक पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से पाकिस्तानी की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग तो मेंढक नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए। पाकिस्तानी बोला, अबे मुझे पता है, लेकिन मैं इन मेंढकों को बेचना चाहता हूँ। 60 का 1 और 100 के 2, लेना है तो लो। दो पठान मिलकर एक भैंस को छत पर चढ़ा रहे थे। करीब से गुजरते हुए एक शख्स ने पूछा, खान साहब भैंस को छत पर क्यों चढ़ा रहे हैं? पठान बोला, यार इसको छत पर ले जाकर जिबह करना है। आदमी बोला, तो ये काम आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, भैंस को छत पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? पठान बोला, यार असल में बात यह है कि छुरी ऊपर पड़ी हुई है। पठान का एक्सीडेंट हो गया तो पठान भाई को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो पठान भाई ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान का भाई गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया।